देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग अभी इसी वक्त क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो आपके लिए अभी इसी वक्त। पहला कार्ड ही आ गया है स्टक, नो कांटेक्ट सिचुएशन है आपका, सेपरेशन में है। मुझे जो दिख रहा है करंट एनर्जी में आप लोग सेपरेशन में चल रहे हैं। काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो बात नहीं करते होंगे, नो कांटेक्ट में होंगे, सेपरेशन में होंगे, मगर आपके पार्टनर जो भी हैं दूर से आपको देखते हैं, इसलिए कि जब से आपसे नैना मिले हैं उनके तो दिन खराब चल रहे हैं। मुझे वो गाना याद आ रहा है, तो से नैना जब से मिले, तो से नैना जब से मिले। उनके तो मतलब सिलसिले ही खराब हो गए हैं, मतलब ज़िंदगी के, मतलब वो कुछ सोचने लायक नहीं रहे आपकी वजह से। इसलिए कि अगर आप स्टक सिचुएशन में हैं, नो कांटेक्ट में हैं और सेपरेशन में हैं, उसके बावजूद भी आप उनके दिमाग से नहीं जा रहे हो। उनकी हालत ख़राब है आपके बारे में सोच सोच कर। अभी आपके छोटे से राजकुमार हो सकते हैं, आपको इमीडिएट एनर्जी में क्या सोच रहे हैं, वो आपकी तरफ दौड़ कर आना चाहते हैं और आपको प्रपोज करना चाहते हैं। ये उनकी करंट एनर्जी है। पास्ट में उन्होंने इमेच्योर थे, मगर अभी वो आपके बारे में सीरियसली सोच रहे हैं। आप उनको स्ट्रेंथ देते हो, हील करते हो। मुझे दिख रहा है आप लोग नो कांटेक्ट में हो सकता है आपकी बात भी नहीं हो रही हो, फिर भी आपको सोशल मीडिया पे स्पाई कर रहे हैं। अब आप कहोगे आपको ब्लॉक कर रखा है, तो कोई फेक अकाउंट से आपको स्पाई कर रहे हैं, मगर कर रहे हैं आपको सोशल मीडिया पे स्पाई। इस वजह से आपसे जो नैना लड़े हैं वो परेशान हैं। उसी वजह से वो आपको देखते हैं फलता फूलता। आपसे सेपरेशन के बाद उन्होंने सोचा था आप तो डिप्रेशन में ख़त्म ही हो जाओगे, मगर ये तो उल्टा ही हो गया। आप और भी 4 गुना पावर के साथ, स्ट्रेंथ के साथ आप मतलब होता है ना, मैदान में उतर गए हो। जो अभी आपकी करंट एनर्जी है, मुझे जो दिख रहा है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन आया कौन गया आपकी लाइफ से। इसलिए कि ज़िंदगी किसी के लिए ठहर नहीं जाती है। आप प्यार एक हद तक करोगे किसी से, अपनी जान देके तो प्यार नहीं करोगे ना। जो इंसान आपको प्यार नहीं करता उसके लिए क्यों जान देने लगे आप। तो आपका एक अलग सा स्ट्रेंथ ऑरा देखकर वो डर जाते हैं, दूर बैठ के आपको स्पाई कर रहे हैं। आप लोग, मुझे दिख रहा है, सोशल मीडिया गेम खेलते हो। जब वो ऑनलाइन होते हैं आप ऑफलाइन हो जाते हो, या आप ऑफलाइन ऑनलाइन होते हो तो वो ऑफलाइन हो जाते हैं, मगर दोनों ही एक दूसरे को स्पाई करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। और हो सकता है आप लोग एक दूसरे को, जैसे होता है ना डीपी में चेंज करके कोट डेडिकेट करना, सॉन्ग डेडिकेट करना, वो एनर्जी भी मुझे लग रही है। आपके पार्टनर अभी मैजिशियन की एनर्जी में है, मैजिशियन की एनर्जी में है। मैजिशियन क्या होता है, जो चाहता है वही पाता है, मतलब डिवाइन उनको प्रोटेक्ट कर रही है। अब वो जो मैनिफेस्ट करेंगे उनको वही मिलेगा। वो काफ़ी मतलब नॉलेजेबल पर्सन है और स्पिरिचुअल जर्नी में निकल चुके हैं, इसलिए डिवाइन से वो जो मांगेंगे वो वही मिलेगा, जो मुझे उनकी करंट एनर्जी दिख रही है। इसलिए कि डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं उन पर, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अभी इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। पास्ट में आपको स्टक कर दिया था मना करके, इमेच्योरिटी दिखाई थी। अब भी आपसे इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, जो उनकी करंट एनर्जी है। पास्ट में आपको मना इसलिए किया था, उन पर फैमिली प्रेशर था, उनकी फैमिली ने उनको प्रेशर दिया था। ठीक, फूल के नीचे ही आया है फैमिली का कार्ड। इसका मतलब वो फैमिली के प्रेशर में आकर आपसे जो भी उन्होंने किया, मिसबिहेव किया हो या घोस्ट किया हो, वो फैमिली के प्रेशर में आके किया है। अभी आपको सोशल मीडिया पे देखते हैं और दुखी हो जाते हैं, आपको फलता फूलता देखकर दुखी हो जाते हैं, सोचते हैं कि मैंने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी कैसे मिस कर दी। उनकी ये एनर्जी है अभी की।
उन आपसे नैना लगा के उनकी मतलब कि रात और दिन के चैन खो गए हैं, ये मुझे दिख रहा है। ना वो दिन में चैन से कोई काम कर पाते हैं और रात को भी वो सो नहीं पाते हैं। ये उनकी अभी की एनर्जी है। वो रात दिन जाग कर काटते हैं। एक होता है ना इंसान कि रात को जाग रहा है दिन में सो रहा है, तो इनका ऐसा नहीं है। ये 24/7 आपके ख्यालों में रहते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं, जो उनकी करंट एनर्जी है। पास्ट में आपको घोस्ट किया था, मुझे ये दिख रहा है, मगर वो फैमिली प्रेशर की वजह से किया था। फैमिली उन पर प्रेशर दबाव डाल रही थी आपसे दूर जाने के लिए। साथ में फ्रेंड का भी सजेशन था, फ्रेंड ने भी कहा दूर जाना है आपसे। मुझे जो दिख रहा है 1 बाय 1 सीरियल वाइज आया है कार्ड, तो फ्रेंड ने भी प्रेशर दिया आपसे दूर जाने के लिए, तभी उन्होंने ये डिसीजन लिया था। अभी वही इंसान सेल्फ एनालाइज कर रहा है और इम्पल्सिव और एग्रेसिव हो रहे हैं अपने इस एक्टिविटी पे, अपने इस बिहेवियर पे। उनको खुद ही गुस्सा आ रहा है। ये उनकी करंट एनर्जी है। ये उनकी करंट एनर्जी है। वो अभी सेल्फ एनालाइज कर रहे हैं कि ऐसी बड़ी गलती मैंने क्यों कर दी। आपसे हो सकता है कभी कभी वो नाराज़ भी हो जाते हैं, आपसे वो कभी कभी नाराज़ भी लग रहे हैं, मुझे हो जाते हैं। इस वजह से थोड़े एटीट्यूड हो सकता है, आप कभी फेस टू फेस मिलो या रास्ते में क्रॉस हो जाए तो थोड़ा सा आपको एटीट्यूड दिखाएं। नाराज़ भी रहते हैं आपसे कि भाई इन्होंने तो एक गलती की, आपने तो उसके बाद मुड़कर भी नहीं देखा। ये आपकी एनर्जी है। आप अपने में ही बिजी हो गए। आपने उनको मतलब उनके आगे पीछे नहीं घूमे। आप क्यों नहीं घूमे, इसलिए भी वो नाराज़ रहते हैं आपसे। आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करते हैं, गुस्से में बैठे रहते हैं, सोचते हैं खुद ही आएगी। ये एनर्जी है, आएगी या आएगा। अंदर से वो क्या सोचते हैं अभी, दिल से क्या सोचते हैं अभी, जो उन्होंने पास्ट में नहीं किया होगा। कभी आपने उनकी तरफ से कोई प्यार, कोई पॉजिटिव गेस्चर नहीं देखा होगा, तो वो चीज़ आपको कमिंग फ्यूचर में देखने को मिलेगा, जो मुझे उनकी करंट एनर्जी दिख रही है। वो पॉजिटिव गेस्चर वो फ्यूचर में आपको ज़रूर दिखाएंगे। जिस प्यार की आपने तमन्ना की थी, आरजू की थी, वो प्यार वो आपको दिखाएंगे कमिंग फ्यूचर में। इसलिए कि वो जो अभी की एनर्जी है उनकी, वो आपसे ज़्यादा आपको प्यार करते हैं। आपसे दूर जाने के बाद उनको आपकी वैल्यू पता चल रही है। आपकी कद्र अब वो कर रहे हैं जब आप उनके पास नहीं हो। दूर बैठे सिर्फ आप ही के बारे में सोचते हैं, आप ही के बारे में सोचते हैं। फर्स्ट टाइम आपको कैसे देखा था, कब देखा था, एक एक पास्ट की मेमोरीज उन्हें याद आती है और इमोशनल हो जाते हैं। फीलिंग्स उभर के बाहर आ जाती है। दिख रहा है आप लोग नो कांटेक्ट में हैं और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी बहुत लोगों का है। हो सकता है आपके पार्टनर फॉरेन में बिजनेस है या जॉब करते हैं वहाँ पे। उनका मूड भी स्विंग करता है बीच बीच में। काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं आपको लेकर कि क्या करूं, सोच नहीं पाते। इसलिए कुछ लोग मैरिड हैं, दो एनर्जी निकल के आई है। कुछ लोग मैरिड हैं और कुछ लोग अनमैरिड हैं। बहुत से लोगों के पार्टनर के पास ना पहले मल्टीपल चॉइसेस थी, ऑप्शंस बहुत थे। मतलब वो आप अकेली लड़की नहीं थी उनकी ज़िंदगी में, और भी लड़कियां थी। मगर अभी सिर्फ उन सबको रिजेक्ट करके आप ही के लिए सोच रहे हैं और रियलाइज कर रहे हैं कि क्या खोया उन्होंने। एस ऑफ एयर आया है, तो न्यू बिगिनिंग चाहते हैं आपके साथ। न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं। कमिंग फ्यूचर वो ये सपने देख रहे हैं। आने वाले जितने भी सेलिब्रेशन हो, जितने भी गेट टुगेदर हो, जितने भी फंक्शन हो, वो आपके साथ सेलिब्रेट करें। ऐसे वो सारे सेलिब्रेशन वो आपके साथ करना चाहते हैं। ये उनके सपना है और किसी के साथ नहीं चाहते। वो आपके साथ चाहते हैं और मुझे दिख रहा है और वो होगा भी।
इसलिए कि आप दोनों पर डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं, ये डिवाइन का हाथ है। तो ऐसे कई सेलिब्रेशन आप लोगों की लाइफ में आएंगे जो दोनों मिल के सेलिब्रेट करोगे कमिंग फ्यूचर में। और साथ में ये सेलिब्रेट आप लोगों का यूनियन आपको नेम फेम पॉपुलैरिटी भी देगा। नेम फेम पॉपुलैरिटी के साथ आपका यूनियन होगा। ये नहीं कि आपका यूनियन होगा, आप बहुत से लोगों को लगता है ना कि इतने डिफरेंसेस हैं, इतने डिफरेंसेस के बाद हमारा यूनियन होगा, इज्जत तो नहीं चली जाएगी, ये तो नहीं होगा, नहीं। इसलिए कि ये आप लोग डेस्टाइन पार्टनर हो, जो मुझे दिख रहा है। डेस्टाइन पार्टनर हो, डेस्टिनी में एक दूसरे के लिखे हुए हो। आने वाले हजारों सेलिब्रेशन आप दोनों सेलिब्रेट करोगे एक साथ, साथ में नेम फेम पॉपुलैरिटी भी मिलेगी आपको। ये ताज बता रहा है। आप जहाँ पे भी जाओगे आपको मतलब कि इज्जत शोहरत सब मिलेगा। तो आपके पार्टनर आपके साथ मतलब कि लोग वो आपके साथ बूढ़ा होना चाहते हैं, वो बाकी की ज़िंदगी अपना बुढ़ापा वो आपके साथ गुजारना चाहते हैं। ये उनकी करंट फीलिंग है। इतने डिप्रेशन में है, वो आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं, जो उनकी करंट एनर्जी है। अभी अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं। फैमिली प्रेशर अभी भी मुझे दिख रहा है। पास्ट में भी वो फैमिली की वजह से ही आपसे दूर गए हैं। अभी भी फैमिली प्रेशर मुझे काफ़ी दिख रहा है उन पर। फैमिली प्रेशर काफ़ी है, मगर मैजिशियन की एनर्जी में है। डिवाइन आप लोगों को प्रोटेक्ट कर रही है। तो मैनिफेस्टेशन कमिंग फ्यूचर में पूरा होने वाला है आप लोगों का। अब भी सेल्फ एनालाइज कर रहे हैं, काफ़ी इम्पल्सिव और एग्रेसिव हो रहे हैं और परेशान हो जाते हैं कि है ऐसा किया कैसे मैंने, इस फूल की एनर्जी में मैं क्यों था, थोड़ा सा भी उस टाइम दिमाग क्यों नहीं लगाया, ये प्रपोजल एक्सेप्ट क्यों नहीं किया, आगे बढ़ा क्यों नहीं, एक कदम बढ़ा लेता। ये उनकी करंट फीलिंग है। और मैं देख रही हूँ आप पर भी तो शनिदेव मतलब आप भी काफ़ी हार्ड वर्किंग हो, आपसे भी रोज स्ट्रगल कराती है शनिदेव। इसलिए कि आपका जो कार्ड आया है वाइस वर्सा भी हो सकता है, शनिदेव का कार्ड आया है। तो या तो आप इस जर्नी में आप लोग कर्मा रिलीज कर रहे हो, आप दोनों यूनाइट होगे। जब तक कर्मा रिलीज नहीं होता है तब तक यूनाइट नहीं हो पाओगे, यूनियन में नहीं आओगे। ये मुझे करंट एनर्जी में दिख रहा है। इसलिए कि शनिदेव आपसे जो आपके कर्मा के बैगेज हैं वो जब तक रिलीज नहीं करोगे आप यूनियन में नहीं आओगे। मगर आप लोग डेस्टाइन पार्टनर हो, डेस्टिनी में एक दूसरे के लिखे हुए हो, मगर कर्मा रिलीज करना है पहले। तो आपको वेट करना है। आपके पार्टनर भी काफ़ी इम्पल्सिव हो रहे हैं, इसलिए कि पेन में है। आपके साथ पास्ट में अच्छा नहीं किया मुझे दिख रहा है, पास्ट में अच्छा नहीं किया, इस वजह से भी दुखी रहते हैं। और प्यार बहुत हो करते हैं वो आपको, अपनी फीलिंग्स आपसे शेयर नहीं कर पाते हैं, इसलिए भी दुखी रहते हैं। अब वो ना चाहते हुए भी आपके प्यार में पड़ गए हैं। आपको मना करने के बाद उनको आपसे प्यार हो गया है। जब आप अपने रास्ते चल दिए, जब उन्होंने रास्ता दिखा दिया कि मैं तुम्हें पसंद ही नहीं करता, तुम्हें प्यार ही नहीं करता, तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। तो आपने जब अपना उन्होंने जो रास्ता दिखाया उस रास्ते पे जब आप चलने लगे, उन्होंने देखा अरे ये तो पीछे मुड़ के देखी भी नहीं या देखा भी नहीं। अब जाके उन्हें आप पर गुस्सा भी आता है, इम्पल्सिव एग्रेसिव हो जाते हैं, गुस्सा भी आता है बहुत कि उन्होंने रास्ता दिखाया, आप चले क्यों, आप थोड़ा और दौड़ते उनके पीछे, अपनी हेल्थ खराब करते। पहले घोस्ट किया था, मैं कह ही रही हूँ घोस्ट का कार्ड आ गया। पहले आपको घोस्ट किया था, आपसे माइंड गेम खेलते थे। आप आपके सामने कुछ रहते थे, पीछे कुछ रहते थे, पीछे बुराई करते थे आपकी और सामने आपको लिफ्ट देते थे। ये एनर्जी है, सामने आपको दिखाते थे कि हाँ मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, और पीछे जाके आपकी बुराई कर देते थे अपने फ्रेंड से, अपने फैमिली से। आप कोई एनिमल लवर हो सकते हैं। देखिए उनका गोल सेट है, आप हो, मगर अब भी उनको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो रहा है। उनको लगता है आपसे दूर जाने के बाद आप तो तरक्की के मकाम पे पहुंच गए हो, तो अब वो आपकी तरफ आते हुए काफ़ी डर रहे हैं, आप रिजेक्ट ना कर दो। इसलिए उन्हें ना सेल्फ डाउट हो रहा है, जो उनकी करंट एनर्जी है।
मगर आपके साथ ही स्टेबिलिटी देखते हैं। बेचारे खड़े खड़े सिर्फ सोच ही रहे हैं कि आप रिजेक्ट कर दोगे, आपके पास आने से डर रहे हैं। मगर गोल सेट है, आप पर विजयी पाना है, आपके दिल पर विजयी पाना है, ये उन्होंने सोच लिया है। आपका दिल जीतना है हर हालत में। जब वो मिलेंगे, जो मुझे दिख रहा है, आपको बहुत अच्छे से मनाएंगे। वो पास्ट की सारी कमी पूरी कर देंगे जो आपको दुख दिए थे। इसलिए कि प्यार तो दिख ही रहा है, प्यार बहुत है, बेशुमार प्यार करते हैं वो आपको। रास्ता बना रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। सारी रुकावटें वो पार कर जाएंगे कमिंग फ्यूचर में। जितनी भी रुकावटें आएंगी वो पार कर जाएंगे, मुझे जो दिख रहा है। इसलिए कि खुद ही वो लगे हुए हैं उन रुकावटों को जड़ से निकालने में। वो खुद ही निकाल रहे हैं जड़ से उस रुकावटों को। आप तो अनमोल हैं उनके लिए, अनमोल है, एक हीरा। और मुझे ये भी दिख रहा है कोई नया हो सकता है। बहुत से लोगों की लाइफ में ना, जो जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन आएगा, मुझे ये भी दिख रहा है। पुराना वाला नहीं आएगा, कोई नया पर्सन आएगा, नई अपॉर्चुनिटी के साथ नया कोई एंट्री करेगा, मुझे ये भी दिख रहा है। वो आपको बहुत चाहेगा। विद इन 2 days, 2 weeks या विद इन 2 months मुझे दिख रहा है कोई नया नया लाइफ में आएगा आप लोगों के। फिजिकल अट्रैक्शन भी है आपके लिए, फिजिकली काफ़ी मिस करते हैं आपको, इंटीमेट होना चाहते हैं, सेक्स की डिज़ायर है जो मुझे दिख रहा है करेंट एनर्जी में। पूरा फोकस्ड आप ही की तरफ लगा रखा है आपको। मतलब आपको जितने बार भी आप मिले हो या देखा हो, आपका मतलब इमेजिन करते हैं वो अपने आसपास, जो मुझे दिख रहा है। कोई थर्ड फैक्टर है आप लोगों की लाइफ में। मैंने अभी कहा कि कुछ लोग मैरिड हैं, तो कोई फीमेल की एनर्जी है, या आप अगर आपकी पार्टनर फीमेल है तो उनके हस्बैंड होंगे मैरिड जो होंगे। कोई थर्ड फैक्टर है आप लोगों की लाइफ में, मगर मुझे दिख रहा है वो पूरा ध्यान उन्होंने आप ही पे लगा रखा है। फिजिकल होना चाहते हैं, इमीडिएट एनर्जी में इंटीमेसी की एनर्जी है, तो इन पास होते तो ज़रूर वो होते फिजिकल आपसे। प्यार तो है ही, साथ में वो फिजिकल होना वो प्यार का ही एक पार्ट है। जब हम किसी से बहुत प्यार करते हैं, वो फिजिकल डिज़ायर आ ही जाती है। आप एम्प्रेस हैं उनके दिल की, पूरा राज का है, मतलब दिल और दिमाग में आप ही का राज है, हुकूमत है। वो नॉर्मल कोई बात सोच ही नहीं पाते हैं जो मुझे दिख रहा है। एक तो आप स्ट्रेंथ देते हो, ऊपर से आप कैरियर ओरिएंटेड हो जो मुझे दिख रहा है। एम्प्रेस, पूरा हुकूमत है आपका उनके दिल और दिमाग में, मगर थर्ड फैक्टर की वजह से काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, ये नो में फंसे रहते हैं। किसको हाँ करें किसको ना करें समझ में नहीं आता है। और वो काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन है मुझे दिख रहा है, तो वो किसी को दुख देना नहीं चाहते हैं, और दोनों को इक्वल प्रायोरिटी देते हैं। जो करंट एनर्जी है ये बता रही है। जो भी थर्ड फैक्टर है उसको भी इक्वल, आपसे बहुत प्यार है वो अलग बात है, मगर जो ऑलरेडी उनके लाइफ में है उनको भी वो इक्वल प्रायोरिटी देते हैं। इस वजह से ही सारी कन्फ्यूज़न है। मगर आपके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है। अब क्या करे वो इंसान, आपके साथ तो पास्ट लाइफ कनेक्शन है। बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो ट्विन फ्लेम का तो सोल ऑलरेडी मर्ज होता है, माई सोल मर्ज होता है, एक्टिव नहीं होता है। तो एक्टिव करने के लिए मुझे किसी ने पूछा था क्या करना पड़ता है, 7 चक्रा करना पड़ता है, 7 चक्रा करना पड़ता है। जब तक इनर यूनियन नहीं होता है, आउटर रियलिटी में यूनियन नहीं होता है। पहले आपका माइंड बॉडी सोल और हार्ट मर्ज होता है, उसके बाद आउटर यूनियन आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जब तक इनर, बहुत से लोग जर्नी में बहुत साल से होता है, 8 साल 9 साल, वैसे ये जर्नी ज़्यादा से ज़्यादा 6 साल की होती है, मगर वो ऑलरेडी अपने ट्विन से मिले हुए 8 साल 9 साल हो गए। क्यों? उनको इनर यूनियन ही नहीं हुआ है। उनको अगर आप सजेशन भी दे दोगे, रीडिंग करते हैं मेरे से, अगर मैं कह दूंगी कि
सेवन चक्रा एक्टिवेट करना है। हाँ, हम हीलिंग म्यूज़िक सुन लेते हैं। हीलिंग म्यूज़िक सुनने से नहीं होता, सेवन चक्रा हीलिंग म्यूज़िक सुनने से नहीं होता, वो प्राणायाम की तरह होता है सेवन चक्रा। योगा सेंटर ज्वाइन कीजिए और सेवन चक्रा जैसे प्राणायाम होता है वैसे करना पड़ता है, तो कीजिए तभी होगा। अभी आपकी पार्टनर की जो करंट एनर्जी है वो आपकी तरफ एक पुल, खिंचाव फील कर रहे हैं। फिजिकली तो फील कर ही रहे हैं, फिजिकल अट्रैक्शन तो है ही है, और आपसे टाइम पास भी नहीं कर रहे हैं वो, इसलिए कि पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ये सोल बॉन्ड है, इसलिए कि दोनों ही एक दूसरे के लिए मैग्नेटिक पुल फील करते हो। और फिजिकल अट्रैक्शन दोनों तरफ है, दोनों तरफ आग लगी हुई है जो मुझे दिख रहा है, और दोनों एक दूसरे को मिरर करते हो। एक अगर फिजिकल होना चाहता है तो दूसरा ऑटोमेटिकली वहाँ पे भी आग लग जाती है। ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसा ही होता है, जो माइंड में चल रहा होता है दूसरे ट्विन को इमीडिएटली पता चल जाता है कि दूसरे के माइंड में ये चल रहा है, इसलिए कि माइंड, बॉडी, सोल और हार्ट तो कनेक्टेड होते हैं। तो अभी क्या एनर्जी है, वो फिजिकल होना चाहते हैं आपके साथ, इंटीमेसी की डिज़ायर बहुत है, और एक मैग्नेटिक पुल आपकी तरफ खींच रहा है उन्हें, और कह रहा है कि जाओ मिलो। फैमिली मैंने अभी कहा टाइम पास नहीं कर रहे हैं, वो आपसे शादी करना चाहते हैं, सीरियस हैं आपके लिए, बिल्कुल सीरियस हैं, फैमिली में ऐड करना चाहते हैं, फ्यूचर में आपको शादी का प्रपोजल देंगे। अभी हो सकता है वो कंफ्यूज है, काफ़ी कंफ्यूज है, इल्यूजन है, अनफोकस्ड दिख रहे हैं मुझे, क्या करें ना करें समझ में नहीं आ रहा, मगर कमिंग फ्यूचर में वो खुद आएंगे, आपको जस्टिस देंगे। जस्टिस की एनर्जी है, वो खुद ही रियलाइज़ करेंगे, वो इंट्यूटिव हो रहे हैं, इसलिए कि डिवाइन उनको भी गाइड कर रही है, आपको भी गाइड कर रही है, तो डिवाइन उनको पुश कर रही है आपकी तरफ जाने के लिए। तो कमिंग फ्यूचर में वो आपको खुद आके जस्टिस देंगे और इक्वली गिव एंड टेक करेंगे, इक्वल गिव एंड टेक करेंगे। आपको प्रपोज करेंगे, आपके छोटे से राजकुमार आएंगे और आपको प्रपोज करेंगे, और खुद डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रही है इस रिलेशन में, हर पथ पे गाइड कर रही है और प्रोटेक्ट कर रही है दोनों को ही, दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। ये सोल मर्जिंग का साइन है। ट्विन फ्लेम में सोल मर्जिंग नहीं होता है तो जर्नी लंबा खिंचता चला जाता है। तो आपके पार्टनर आपसे टाइम पास नहीं कर रहे हैं, वो कमिंग फ्यूचर में आपको अपना इमोशन से भरा हुआ कप, फीलिंग से भरा हुआ कप ऑफर ज़रूर करेंगे, उसमें सारे फीलिंग्स, इमोशंस भरे हुए होंगे और आपको वो दे देंगे। ये उनकी करंट एनर्जी है। आपके पार्टनर मुझे दिख रहा है फाइनेंशियली काफ़ी रिच है, फाइनेंशियली काफ़ी रिच है, घर ही घर दिख रहे हैं मुझे, कोई ऑथोरिटेटिव पोस्ट पे भी हो सकते हैं, घर बसाना चाहते हैं आपके साथ, घर बसाना चाहते हैं और सोशल मैरिज चाहते हैं। क्यों? इन थोड़े टाइमों में आप उनकी दुनिया बन गए हो, वो सुबह आँख खोलते हैं तो आप हो उनकी आँखों के सामने, और सोने से पहले भी आप ही होते हो, इसलिए ये सब जो फीलिंग्स हैं, थॉट्स हैं, ये तो आपसे शेयर करना ही है। और करे कैसे? कम्युनिकेशन की एनर्जी है, आपसे बात करेंगे, कमिंग फ्यूचर में मुझे बात करते हुए नज़र आ रहे हैं, और बड़ी स्पीड से ये दिन आने वाला है, ये भी मुझे एनर्जी लग रही है। ये दिन जल्दी ही आपकी लाइफ में आएगा, इसलिए कि वो खुद मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके पार्टनर खुद मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये दिन आए, जल्दी आए, और इस मैनिफेस्टेशन के लिए वो लग गए हैं, जुट गए हैं आगे बढ़ने के लिए। क्यों? उनको पता है आप जैसा गिवर उनकी लाइफ में कोई नहीं है। उनकी लाइफ में बहुत लोग आए गए, हो सकता है वो थर्ड पार्टी में हो या थर्ड फैक्टर में हो, मगर वो भी आप जैसी नहीं है, ये उन्हें पता चल गया है। आप जैसा उनकी लाइफ में कोई नहीं आया है, जिसने सिर्फ अनकंडीशनल लव किया है, सिर्फ दिया है, दिया है, दिया है। तो ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए। अब मैं एक एंजल गाइडेंस देख लेती हूँ कि क्या एंजल गाइड करती है आज के रिलेशनशिप पे के लिए।
bodies of water. Spend time near water, such a lake, river, or the ocean to recharge your battery. अगर आपको लगता है कोई एनर्जी नहीं है, एक जैसा लाइफ चला जा रहा है, स्टक सिचुएशन में है, पहला कार्ड स्टक सिचुएशन का आया, आखिरी कार्ड भी स्टक सिचुएशन का आया है, तो स्टक सिचुएशन में आप अटक गए हो और दुखी हो, नेगेटिव सोच रहे हो, तो नेगेटिव मत सोचो, इसलिए कि नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव ही मैनिफेस्टेशन होगी, अच्छा मैनिफेस्टेशन नहीं होगा। तो आप इस एनर्जी से कैसे निकलोगे? नेचर्स के पास जाओ, नेचर से जुड़ो। तो नेचर, ये एंजल कह रही है स्पेंड टाइम नियर वाटर, सच अ लेक, रिवर और ओशियन टू रिचार्ज योर बैटरी। आपको अपनी बैटरी रिचार्ज करनी है। नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव ही तो लाइफ में होगा, है ना। नेचर के साथ आप जुड़ें, उससे क्या होता है, पॉजिटिव वाइब्स आएंगी, उनकी लहरों को देखोगे तो आपकी अंदर की लहरें जाग उठेंगी अपने पार्टनर के लिए, तब फिर से आप पॉजिटिव सोचोगे और पॉजिटिव मैनिफेस्ट करोगे, अगर आपकी नेगेटिविटी आ रही है तो ये है आज आप। अच्छा, ये पहले बोल देती हूँ, ये टाइमलेस रीडिंग है। ये अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, चारों के चारों एलिमेंट्स मौजूद हैं, वाटर, फायर, एयर और अर्थ। ये मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचोगे, कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगा। और ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, सारी की सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी, तो आप पर्सनली ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा, ठीक है। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती है, तो उसके लिए पे करना पड़ता है, वो आप किसी से भी करवा सकते हैं। ये पर्सनली ना लें, जितना आपसे रेजोनेट करे लें, बाकी जाने दें, ठीक है। तो ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और एंजल गाइडेंस आज की आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।